नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। ये वक्त ये कहने का है कि इस देश को बख्श दीजिए नरेंद्र मोदी जी। कुछ ध्यान लगाइए कि इस देश में चल क्या रहा है। आपने वो तस्वीरें देखी होंगी और हम तक पहुंचने से बहुत पहले देखी होंगी कि मणिपुर में औरतों को नंगा करके खींचा जा रहा है, उनको नोचा जा रहा है, घसीटा जा रहा है, खेतों में खींचकर उनके साथ ये बोलना मुश्किल है कि उनके साथ क्या किया जा रहा है। और आप बैठकर दिल्ली के अशोक होटल में भाषण झाड़ रहे हैं कि आप देश को आगे ले जा रहे हैं, विकसित देश बना रहे हैं और पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। शर्म आती है यह कहने पर कि भारत के प्रधानमंत्री इस देश को संभालने में, इस देश की औरतों को हिफाजत देने में, यहां तक यह स्वीकार करने में कि मणिपुर जल रहा है, यह बताने में देश को कि मणिपुर की औरतों को घसीटा जा रहा है, हिचकिचाते हैं इस देश के प्रधानमंत्री। उनकी जुबान से यह नहीं फूटता कि यह गलत है। आप ये नहीं कह पाते कि ये नहीं करो, आप ये नहीं कह पाते कि शांति होनी चाहिए और इसकी बहाली के लिए हम जो चाहेंगे करेंगे। तो सवाल है कि क्या आपके भाषण को चाटे ये देश प्रधानमंत्री आदरणीय प्रातः स्मरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी? आपकी लफ्फाजियों को चाटे ये देश, या फिर ये देश मुरब्बा बनाकर खाए आपके उन विचारों को जो सिर्फ रैलियों में निकलते हैं? और असल बात यह है कि आप इस देश के एक सूबे को जलते हुए देखकर तमाशा देख रहे हैं, और सिर्फ तमाशा नहीं देख रहे हैं, उस पर हाथ सेक रहे हैं। भारत शर्मिंदा है कि इस देश के प्रधानमंत्री के जुबान से एक शब्द नहीं निकलता जब बेटियों को घसीटा जा रहा है। उस तस्वीर को दिखाना नामुमकिन है, यहां तक कि उसके बारे में सोचना भी नामुमकिन है, यहां तक कि उसका ब्यौरा देना भी नामुमकिन है। फिर भी आप जानते हैं और आप समझते हैं कि क्या हुआ है। आपके सामने से भी वो तस्वीरें गुजरी होंगी। और प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं? प्रधानमंत्री दिल्ली के अशोका होटल में विपक्ष की बैठक के समानांतर यह भाषण देने की तैयारी कर रहे होते हैं कि वो कितने महान, मैं। आप क्या मोदी जी, आप देश को खत्म होने का तमाशा देख रहे हैं। आप संविधान की हिफाजत नहीं कर पा रहे हैं, आप लोकतंत्र की हिफाजत नहीं कर रहे हैं। आप इस देश की गद्दी से जोंक की तरह चिपके हुए सत्ता के लालची एक ऐसे नेता हैं जो अपनी बेटियों के साथ हो रही बर्बरता पर बेहद अफसोसनाक तरीके से खामोश बैठा हुआ है। और यह शर्मिंदगी का विषय है। आप भारत देश के लिए एक नासूर में तब्दील हो चुके हैं, एक ऐसे नासूर में जिस पर सदियां शर्मिंदा होंगी। 3 महीने से मणिपुर में जो हो रहा है, मीरा चानू ने एक दिन पहले हाथ जोड़कर कहा कि प्रजा को बचा लीजिए मोदी जी। आप समझते भी हैं मोदी जी कि प्रजा होती क्या है? आप तो सिर्फ गद्दी के लालची हैं। आपको हर सूरत में सिर्फ और सिर्फ सत्ता चाहिए, चाहे इसके लिए जो करना पड़े, चाहे इसके लिए इस देश को जला देना पड़े, बर्बाद कर देना पड़े। और सत्ता के लालची लोग बेटियों के पक्ष में जब नहीं बोलते, औरतों के पक्ष में जब नहीं बोलते, बच्चों के पक्ष में जब नहीं बोलते, तो देश ही नहीं इतिहास शर्मिंदा होता है ऐसे नेताओं पर। और आप याद रखिएगा इस बात को कि आज आप चाहे जितने लंबे भाषण दे लें, आपके आसपास बैठे हुए लोग चाहे जितनी तालियां बजा लें, जितनी वाहवाहियां कर दें, लेकिन सच यह है कि इतिहास आपको एक कायर, एक निकम्मे, एक नाकाम और एक हमेशा के लिए शर्मसार करने वाले प्रधानमंत्री के तौर पर दर्ज कर रहा है। आप मानिए मत मानिए, चाहे तो आप मुझे जेल भेज दीजिए और मेरी तरह के लोगों को जेल भेज दीजिए, लेकिन इससे इतिहास अपना लेखा नहीं बदलेगा आपके बारे में। मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं उस तस्वीर के बारे में सोचकर भी जो हमारी नजरों के सामने से गुजरी है। भरा पड़ा है इंटरनेट, ट्विटर भरा पड़ा है। 4 मई की घटना है ये, कांगपोकपी जिले में कुकी महिलाओं को खेतों में खींचकर उनके साथ जो हुआ है। और आपके पास आईबी है, आपके पास ईडी है, आपके पास खुफिया एजेंसियां हैं, आपकी डबल इंजन की सरकार है। माई फट, डबल इंजन की सरकार, जहां बेटियों पर डबल बर्बरता होती है, इसको कहते हैं डबल इंजन की सरकार। और उस डबल इंजन के सरकार का मुखिया
पूरी बेशर्मी से, पूरी ढिठाई से खामोश रहता है। यह खामोशी भारत के लिए, भारत के बच्चे बच्चे के लिए, भारत की हर औरत के लिए, भारत की हर बेटी के लिए शर्मिंदगी की वजह है। कैसी भाषणबाजी! आप भारत और इंडिया बना रहे हैं। आप इस बात में फंसे हुए हैं कि भारत अच्छा है। आपका एक बेशर्म मुख्यमंत्री यह कहता है कि इस देश में महंगाई के लिए मियां मुसलमान जिम्मेदार हैं, और उस बेशर्म मुख्यमंत्री से 4 कदम की दूरी पर औरतों के कपड़े खींच लिए गए, उनके स्तन छुए गए, उनकी योनि में हाथ लगाया गया। मुझे यह बोलना पड़ रहा है कि आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, किसी औरत की योनि में हाथ लगाना, कपड़े उतारकर, आप समझते हैं नरेंद्र मोदी जी, किसी औरत के कपड़े खींचकर उसके स्तन छूना आप नहीं समझते हैं। और अगर आप समझते होते तो आज खामोश नहीं होते, आपकी आंखों की नींद उड़ गई होती। और स्मृति ईरानी, किस बात की स्मृति ईरानी, महिला विकास मंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूबकर आपको मर जाना चाहिए स्मृति ईरानी जी, अगर इस तस्वीर पर आप खामोशी बरत रही हैं। जब राहुल गांधी जाते हैं, मैं कोई राहुल गांधी की तरफदारी नहीं कर रहा हूं, लेकिन जब वो मणिपुर जाते हैं, वहां के सवाल उठाते हैं, तो बड़े बड़े आंखों के गोटे निकालकर आप ट्वीट करती हैं कि देश के खिलाफ जा रहे हैं राहुल गांधी, और आप पूरी बेशर्मी से खामोश है। मणिपुर की बेटियों के कपड़े उतार लिए जाने पर, मणिपुर की बेटियों को हाथ लगाए जाने पर पूरी सरकार, ढीठ सरकार, निकम्मी सरकार, बेशर्म सरकार चुप है, खामोश है। 38 दलों में से एक भी नेता ऐसा नहीं था जो प्रधानमंत्री की आंखों में आंख डालकर पूछ लेता कि मणिपुर में हो क्या रहा है और आप होने कैसे दे रहे हैं। मैरी कॉम अपील कर चुकी, भावुक अपील। मीरा चानू अपील कर चुकी, भावुक अपील। वहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिल्ली आए, हाथ जोड़कर कहा कि राजनीति छोड़िए, हमारे राज्य को बचा लीजिए। और नरेंद्र मोदी के मुंह से एक शब्द नहीं फूटता कि ये हम नहीं होने देंगे। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी कोई 56 इंच का सीना नहीं है आपका। एक निहायत डरपोक, एक निहायत कायर, एक निहायत निर्लज्ज नेता ही ऐसा कर सकता है, जिसके मन में न संविधान को लेकर सम्मान हो, जिसके मन में न इंसानियत को लेकर सम्मान हो, जिसके मन में न औरतों को लेकर सम्मान हो, जिसके मन में न औरतों और बच्चों को लेकर सम्मान हो। और जिस प्रधानमंत्री के मन में औरतों को लेकर इज्जत नहीं, बच्चों को लेकर इज्जत नहीं, बुजुर्गों को लेकर इज्जत नहीं, वो प्रधानमंत्री डंका पीटता है कि हम इस देश को आगे ले जाना चाहते हैं। पूरी दुनिया मणिपुर को लेकर चिंतित नजर आई, यहां तक कि यूरोपीय संघ की संसद में सवाल उठ गया। और आप उसी फ्रांस में घूम रहे थे, भाषणबाजी कर रहे थे, हाथ हिला रहे थे, लोगों से ताली बजवा रहे थे, अमेरिका घूम रहे थे, गल्फ घूम रहे थे। आप बता रहे थे कि मैंने भारत को क्या से क्या बना दिया है। लेकिन जो आवाज वाशिंगटन तक पहुंच गई, जो आवाज न्यूयॉर्क तक पहुंच गई, जो आवाज फ्रांस तक पहुंच गई, यूरोपीय संघ की संसद तक पहुंच गई, वो आवाज आपके कानों तक आकर चीखने के बावजूद दिल्ली में आपके घर तक नहीं पहुंची, आप तक नहीं पहुंची। ऐसा नहीं है कि आप सुन नहीं रहे थे, ऐसा नहीं है कि आप देख नहीं रहे थे, ऐसा भी नहीं है कि आपकी समझ में नहीं आ रहा था। आपकी समझ में सब आ रहा था, आपको नजर सब आ रहा था, आपको बताया भी सब जा रहा था। लेकिन आप मणिपुर की औरतों को लेकर, मणिपुर की बेटियों को लेकर, मणिपुर के बच्चों को लेकर, मणिपुर के बुजुर्गों को लेकर आप जो करना चाहते थे वो होने दिया। आप उनको बचाना नहीं चाहते थे, आप वही चाहते थे जो आज हो रहा है। आपकी नीयत में खोट को इतिहास दर्ज कर रहा है, इतिहास। और ये केवल भारत का इतिहास दर्ज नहीं कर रहा है, यह मानवता का इतिहास दर्ज कर रहा है, यह दुनिया का इतिहास दर्ज कर रहा है। और इतिहास के इन हरफों को आपके चाहने से, आपके चेलों और चमचों के चाहने से कभी मिटाया नहीं जा सकेगा, कभी धूमिल नहीं किया जा सकेगा, कभी धोया नहीं जा सकेगा। इस देश के कपड़े उतरे हुए हैं मोदी जी, मणिपुर की औरतों के कपड़े नहीं उतरे हैं, मेरे भी कपड़े उतरे हैं। इस देश के बच्चे बच्चे के कपड़े उतरे हैं, इस देश की औरतों के कपड़े उतरे हैं। आज इस देश की हर औरत नंगा महसूस कर रही है और आप इसका अंदाजा नहीं लगा पाएंगे
कि यह देश किस कदर दुख और क्षोभ से भरा हुआ है। और इसकी वजह आप हैं, क्योंकि आप सत्ता की पूरी ताकत के बावजूद ढिठाई के साथ सिर्फ उससे चिपके रहने के लोभ में कुछ कर नहीं रहे हैं। आप मणिपुर को बचा सकते थे। आप मणिपुर की औरतों को, मणिपुर की बेटियों को, मणिपुर के बच्चों को बेघर होने से, अनाथ होने से, छेड़े जाने से बचा सकते थे। आप नहीं बचा पाए इसलिए कि आप बचाना नहीं चाहते थे। आपकी नीयत में खोट है। आपने अशोका होटल में कहा कि आप से फैसले में गलती हो सकती है, बदनीयती नहीं हो सकती। आप बदनीयत हैं मोदी जी, बदनीयत। एक बदनीयत प्रधानमंत्री ही इस पर खामोशी के साथ चल सकता है। एक बदनीयत प्रधानमंत्री ही इस ढिठाई के साथ चुप रह सकता है। लेकिन इतिहास हर बात का फैसला करता है, हर जुर्म का फैसला करता है, हर अच्छाई का हिसाब करता है। और इतिहास आज नहीं तो कल लिखेगा इस दौर को कि जब मणिपुर में औरतों के कपड़े नोचे जा रहे थे, जब मणिपुर में 15-15 साल की बच्चियों को इधर उधर हाथ लगाया जा रहा था, जब उन्हें खेतों में खींच रहा था, तो इस देश में नरेंद्र मोदी नाम के एक कायर नेता की सरकार थी जो अपने सीने का नाप 56 इंची बताता था। सच ये है कि आज पूरा देश, देश का बच्चा बच्चा, देश का हर नागरिक और देश की हर औरत, हर बेटी आप पर शर्मिंदा है, शर्मिंदा है, शर्मिंदा है। नमस्कार।